बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन की, जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने SC ST रिजर्वेशन को पूरा हला दिया है और कई जगह जिसको लेकर प्रदर्शन हुए। अभी भारत बंद भी हुआ था जिसमें कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए और 11 सितंबर में भी फिर से एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान है दिल्ली के लिए, एक बड़े प्रदर्शन का। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनानी जरूरी है ताकि लोग समझ पाएं कि ये वास्तव में क्रीमी लेयर क्या है, इसको SC ST में क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका यूज होना जरूरी है, क्यों राज्य सरकारों को परमिशन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है। आपने दूध को देखा होगा, दूध जब उबलता है तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी क्रीम आती है जिसे हम मलाई कहते हैं, वो सबसे दूध की सबसे अच्छी कैटेगरी होती है। वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया, ये शब्द लिया गया है क्रीम। क्रीमी लेयर सबसे अच्छे लेयर को कहा जाता है। अब क्रीमी लेयर पहले से ओबीसी में लागू थी, ओबीसी रिजर्वेशन में लागू थी। उसमें क्या होता है ओबीसी रिजर्वेशन में, मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 8 लाख रुपए है, या उसके माता या पिता किसी 1 लाख सरकारी नौकरी में है, या दोनों, या एक सरकारी नौकरी में या अलग अलग नौकरी में, या फिर उसके माता पिता की मिलाकर या अलग अलग इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में ओबीसी के व्यक्ति को ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। उसका फायदा ये होता था कि ओबीसी रिजर्वेशन उस व्यक्ति को नहीं मिला क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो किसी और व्यक्ति को मिल गया जिसको उसकी ज्यादा जरूरत थी। ये कॉन्सेप्ट SC ST में नहीं था। SC ST में इसे अभी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को परमिशन दे दी है कि आप चाहें तो इसमें सब कैटेगरी बनाकर उन कैटेगरीज को रिजर्वेशन दे सकते हैं। 7 जजेस की ये बेंच थी, 6 से डिसीजन आ गया है जिसमें राज्य सरकारों को परमिशन दे दी गई है कि आप SC ST कैटेगरी में भी सब कैटेगरी बना सकते हैं, यानी किसी को ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं, किसी को कम रिजर्वेशन दे सकते हैं, जिसको लेकर पूरे भारत में हो हल्ला है। कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन होने की उम्मीद है। अब ये सब, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई 1975 में पंजाब से। 1975 में पंजाब ने क्या किया, एक लॉ बनाकर SC ST आरक्षण को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। एक कैटेगरीज में तो रखे वाल्मीकि और एक और कास्ट, इन 2 कास्ट को तो दे दिया लगभग 15% रिजर्वेशन, और बाकी जितने भी SC ST में कास्ट आती थी उन्हें दे दिया 10% रिजर्वेशन। अब ये जो कैटेगरी बना दी इन्होंने SC ST में, धूमधाम से चलती रही, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसको हम देखिए सन 2000 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसे ही कानून लाके SC ST को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, A B C D, और उन्हें अलग अलग रिजर्वेशन दे दिया। अब इस बात से नाराज होकर EV चिनैया साहब 2004 में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और जाकर कहा कि साहब आर्टिकल 341 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि रिजर्वेशन SC ST का किसको मिलेगा, कौन सी कास्ट SC ST में आएंगी, ये बताने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। इसमें ये जो सरकार है ये बना ही नहीं सकती, ना ही बता सकती। ये लॉजिक सुप्रीम कोर्ट को सही लगा और 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार के इस जो निर्णय था 4 कैटेगरी में बांटने का, इसको नल एंड वॉइड कर दिया, खत्म कर दिया। अब इस निर्णय का इंपैक्ट पड़ा 2006 में पंजाब के वाले, क्योंकि पंजाब का 1975 से कैटेगरी वाला चल रहा था, उन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया था। 2006 में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस निर्णय को खत्म कर दिया कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और ये चीज स्थापित हो गई तो आप इसमें सब कैटेगरी नहीं कर सकते। अब पंजाब सरकार ने उस टाइम क्या किया, पंजाब सरकार लेकर आ गई नया कानून और कहा हम तो जो ये कर रहे हैं इसी तरह कैटेगरी बनाएंगे। आपने हमारे इस ऑर्डर को नल एंड वॉइड किया, हमारे कानून बनाने की शक्ति को नल एंड वॉइड नहीं किया, हमने कानून बना दिया। हालांकि वो भी चैलेंज हो गया और 2010 में ये मामला जो है नल एंड वॉइड कर दिया दोबारा इसको हाई कोर्ट ने कि नहीं ये गलत है, इसमें सब कैटेगरी आप नहीं बना सकते, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जब ये नल एंड वॉइड हो गया तो पंजाब सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार के निर्णय को पलटा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने के जो जज थे उन्होंने कहा कि यार 2014 तक ये मामला चलता रहा, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये बात तो ठीक है, सब कैटेगरी तो SC ST में होनी ही चाहिए। जज ने कहा कि मुझे आपका लॉजिक तो सही लगता है, पर क्योंकि एक जज की बैच है तो ये, क्योंकि वो पुराना वाला जो निर्णय है वो 5 जजेस की बैच का था, तो इसे तो हम पलट नहीं सकते, हम इसे रेफर कर रहे हैं 7 जजेस की बेंच को। अब इन्होंने 2014 में 7 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया कि आप बताइए कि पंजाब सरकार का ये सब कैटेगरी करने वाला लॉजिक सही है या गलत है। अब जब 7 जजेस की बेंच में ये बात पहुंच गई, 2020 में बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और अभी 2024 1 अगस्त को इसमें 7 जजेस की बेंच ने 6 के बहुमत से डिसीजन दिया है कि कोई भी राज्य सरकार SC ST में रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन कर सकती है, यानी कि वो कैटेगरी बना सकती है ताकि इससे फायदा उन लोगों को मिले जिन्हें आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। पर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी सरकार को। पहला तो उन्होंने कहा कि जब सब कैटेगरी बनाएगी राज्य सरकारें तो उसमें उनका कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी किसी में सब कैटेगरी में किसी को रिजर्वेशन देगी सरकार तो उसमें उसके बाद रिसर्च एंड डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को उठा के दे दो, पता लगना चाहिए कि भाई ये इसे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास रिसर्च एंड डेटा है कि नौकरियों में इनका रिजर्वेशन, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसीलिए हम इन्हें ये SC ST में ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो एक पीढ़ी तक रहना चाहिए, ऐसा नहीं हर पीढ़ी को रिजर्वेशन मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल गया तो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, बार बार रिजर्वेशन ना मिले, अब किसी और को मिले जिसको ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये राज्य का हक, ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो अधिक पिछड़ों को अधिक मौके दें। तो इन सभी गाइडलाइंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि अगर राज्य सरकारें चाहें
तो इसको सब कैटेगराइजेशन कर सकती हैं एससी और एसटी में। अब इसमें एक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा ये है कि एससी एसटी के भाइयों को ऐसा लग रहा है जैसे इसमें रिजर्वेशन में कुछ कमी हो गई, इनका रिजर्वेशन किसी और को, ऐसा नहीं है। जहां आपको 25% रिजर्वेशन मिल रहा था मान लीजिए, तो 25% ही मिलेगा। बस उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को बार बार रिजर्वेशन मिल रहा है, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उन्हें रिजर्वेशन ना मिलकर एससी एसटी के ही उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा जिन्हें अधिक जरूरत है। और मुझे मेरी पर्सनल राय यह है कि इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा कि वो लोग जो एससी एसटी में रिजर्वेशन मिलने की वजह से आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, उन्होंने खुद ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। एक आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी शायद आर्टिकल 14 या आर्टिकल 16 इस तरह की एक मूवी आई थी। उसका एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो आईपीएस ऑफिसर होता है, एसएसपी होता है एक जिले का, वो पूछता है कि आप कौन हैं, तो बताते जी हम चमार हैं, हम वो वाले चमार हैं, लेकिन हम उन वाले चमारों से बात नहीं करते क्योंकि हम सबसे ऊपर वाले चमार हैं। तो उसमें सबकी वो पूछता है, सबको मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सब अपनी अपनी कास्ट बताते हैं। तो वो सीन भी यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि भाई एससी एसटी में भी कई कैटेगरीज बन चुकी हैं, जिन कैटेगरीज को खत्म करने के लिए उन लोगों को मौका देना बहुत आवश्यक है जिन लोगों को आज तक मौका नहीं मिला। तो यही मैंने कोशिश की है छोटे से समय में आपको समझा पाऊँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर आप एक बार इसे पूरा सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको लगता है फिर भी ये गलत है तो तभी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बार बार रिजर्वेशन मिला है और हमें रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो ये आप ही के लिए है, ये होना भी चाहिए।